शहीद स्मारक जयपुर धरना स्थल पे जो महिला युवा मित्र बैठी है इनसे भी चर्चा करते हैं अपन। सरकार के जो अभी निर्णय लिया है 25 तारीख को क्रिसमस का आपको उपहार दिया है, नव वर्ष को भी आपको उपहार वही का वही दिया है, मकर संक्रांति के रूप में भी आपको वही उपहार मिला है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको लगता है कि 26 जनवरी को वास्तव में लोकतंत्र दिवस आपका मनेगा? जी अभी तो हम कुछ कह नहीं सकते, पर हम विश्वास में तो इसी में है कि हमारा होगा कुछ। अभी तक तो हमने यही विश्वास रख के बैठे हैं हम लोग कि 26 जनवरी को भजनलाल सरकार जो गूंगी बहरी सरकार बन के बैठी है इस वक्त, वो हमारा कुछ करेगी। जिस तरह से अभी सूचना ये है कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों यहाँ जयपुर आने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है कि राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री जी भी यहाँ आएंगे तो आपकी जो मांगे हैं उनके ऊपर गौर करेंगे वो? जी अगर वो आते हैं यहाँ पे तो अगर हमारी सरकार नहीं सुनती है तो जब यहाँ से अपने जो प्रधानमंत्री जी है जाएंगे तो अगर वो हमसे मिलने नहीं आएंगे तो हम ज़रूर उनसे मिलने जाएंगे, रैली में ही जाएंगे हम लोग। एक बार शॉर्ट में बता दीजिए आपकी मांगे क्या है वैसे? सर हमारी मांगे तो यही है कि हमें हमारा रोज़गार प्रदान किया जाए वापस से। किस तरह से ये जो रोज़गार प्रदान हो रहा था आपका क्या तरीका रहता था काम करने का आपका? हम सर अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति, जो गरीब स्तर के व्यक्ति थे, जो एक तरीके से राजस्थान सरकार की जितनी भी योजनाएं थी, केंद्र सरकार की थी चाहे राजस्थान सरकार की, उन योजनाओं का लाभ हम घर घर जाकर लोगों को पहुंचाने का कार्य करते थे। केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में आपने चर्चा की। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ आपने कितने लाभार्थियों को दिलाया? सर अभी तक हम इसकी संख्या भी नहीं बता सकते आपको, इतने हमारे जो भाई बैठे हुए हैं इतने लोगों को लाभ दिलाया। और अगर रिकॉर्ड हमारे निकालना चाहे ना भजनलाल सरकार, तो हमारा रिकॉर्ड भी निकाल के चेक कर सकती है कि हमने कितने लोगों को लाभान्वित करवाया है इसमें। जिस तरह से सरकार ने आपके ऊपर, जैसे राजेंद्र राठौड़ जी ने बोला, बयान आया उनका एक बार कि आपके होने से सरकारी खजाने को नुकसान हो रहा है। आपको शायद ध्यान होगा कि मध्य प्रदेश में भी राजस्थान में जो योजना चल रही है उसी तर्ज पे जन सेवा मित्र चल रहा है। तो क्या ये सरकारी खजाने को नुकसान हो रहा है राजस्थान में हो रहा है, मध्य प्रदेश में नहीं हो रहा? सर ये चीज़ तो उनको सोचनी चाहिए ना कि राजस्थान में तो उनको नुकसान लग रहा है और वहाँ पे उनको लाभ लग रहा है, क्योंकि वहाँ पे उनकी सरकार है और वहाँ पे उनकी सरकार ने ही वहाँ पे जो लगाए हैं वो वही सरकार, बीजेपी सरकार नहीं लगाए हैं। और यहाँ पे हम लोग कांग्रेस सरकार से लगे हुए हैं, इसलिए इनको मान हानि वाला लग रहा है ये। पर हमारा सरकार से कोई वो नहीं है कि हम सरकार का काम कर रहे थे, हम तो दोनों के लिए ही सेम है। हमारे लिए तो कि बीजेपी भी सेम है हमारे लिए, कांग्रेस भी सेम है। हमको जो काम देगा हम वही काम करेंगे। हमारे लिए कोई वो नहीं है कि सरकार बीजेपी की है कांग्रेस के, जो अपनी योजनाएं चला रहा है उसी की हम योजनाओं का प्रचार करने के लिए आज भी सक्षम। आज हम यहाँ पे बैठे हुए हैं घर पे, हमारे आज भी लोग डॉक्यूमेंट्स लेके आ रहे हैं, तो हम उनका काम आज भी कर रहे हैं सर। घर पे जाने के बाद अगर आप रोज़गार नहीं लेके जाते हो, यहाँ से खाली आ जाते हो, तो घर पे क्या स्टैंड रहेगा फिर आपका? जैसे शायद आपकी शादी हो चुकी है तो बच्चे भी होंगे आपके, तो बच्चों की भी शिक्षा के बारे में? सर अभी जो घर का खर्चा है ना वो मेरे ऊपर ही निर्भर है। तो आप समझ सकते हो कि मेरी नौकरी चली गई हो तो घर में हमारे खर्चा जब मैं चला रही हूँ नहीं आ रहा है खर्चा, तो घर की स्थिति तो ख़राब होना है ही। वो तो निर्भर करती है मेरे, ये तो सरकार को सोचना चाहिए कि हम महिलाएं हमारा घर खर्च उठा रहे हैं, घर का परिवार का पूरा चल रहा था, हमारा अच्छे से चल रहा था, एकदम से हमें हटा दिया। आज पूरा महीना हमारा निकालना इतना मुश्किल हो रहा है और उसके बीच हम यहाँ आके अभी भी हम सरकार से ये आस कर रहे हैं कि हमें लगा ले कैसे भी करके, तो हम आगे जाके थोड़ा अच्छा जीवन हमारा निकल जाए। पर वो भी अब सरकार मानने को तैयार नहीं हो रही है। तो हम सरकार से अभी भी रिक्वेस्ट यही कर रहे हैं, आस कर रहे हैं कि 26 जनवरी का हमें एक तोहफा देकर जाएगी। जिस तरह से आपका नाम और जिला कौन सा है? सर मैं जयपुर से हूँ, नैना मीणा मेरा नाम है। तो नैना मीणा जी हमारे साथ जुड़े होते हैं। इनका कहना है कि सरकार कोई सी भी हो, योजनाएं जो सरकार बनाती है, सरकार की योजनाओं का प्रसार पहले गहलोत सरकार थी उनका किया, अभी भजनलाल सरकार है तो भजनलाल सरकार जो भी योजना बनाएगी उसका प्रचार प्रसार हम करेंगे निरंतर। जिस तरह से पहले केंद्र सरकार की योजना उनका भी प्रचार प्रसार किया है, तो उसी चीज़ को लेके ये धरने पे डटे हुए हैं। अभी एक आखिरी सवाल और है, अगर आपके पक्ष में निर्णय नहीं आता है तो फिर अंतिम उपाय क्या रहेगा आपके पास?
सर अंतिम उपाय यही है हमारा, जैसे हम धरने पर अभी यहाँ बैठे हुए हैं तो हम लोग अभी तो राजस्थान सरकार से ही ये फैसला ले रहे हैं कि हमारा कुछ करे, अगर नहीं करती है तो हम केंद्र सरकार तक भी जाएंगे। तो कुल मिला के उद्देश्य इतना सा है कि चाहे कुछ भी हो जाए रोज़गार तो लेकर ही जाएंगे। इसी बात को सरकार सुने और उसके बारे में अमल करे। इसी के साथ कैमरामैन टोनू कुमार के साथ मैं लोकेश कुमार, नमस्कार।